हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। एंड लाइफ इंश्योरेंस मैं आज को आपको थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस के भी बारे में, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो भी बताऊंगा। और आप एंड तक वीडियो देखो। एंड में आपको कुछ एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट है ना, जो जिनके पास जिनके साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुआ था। और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत सारे कंपनी उसको अलग अलग तरीके से सेल करती है ना। तो मैं आपको ये चीजें के बारे में आपको एंड में बताऊंगा। और अभी अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है तो आप उस फ्रॉड से कैसे बचो और आपका पैसा आपको कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको एंड के वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। आप एंड तक वीडियो देखो। मैं आपको बताता हूँ लाइफ इंश्योरेंस क्या है। सिंपल मैं आपको बताऊं तो लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको आपके लाइफ के बाद आपके फैमिली को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए ये प्रोडक्ट है ना। और जो अब मैं बताऊंगा लाइफ इंश्योरेंस पे तीन टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे आपका टर्म इंश्योरेंस, एक जो लाइफ इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस जिसको बताते हैं वो है टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो मार्केट रिलेटेड है। और जो है ट्रेडिशनल प्लान, जो नॉर्मली एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलता है इन फ्यूचर। आप मतलब आपके जाने के बाद आपके फैमिली को ये बेनिफिट मिलती है। पहले बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्योर इंश्योरेंस है, जिसको नॉर्मली आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस एज ए कंसिडर करना है तो आप टर्म इंश्योरेंस बाय करो, है ना। टर्म इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट है कि आप हर साल प्रीमियम दे रहे हो जब तक लाइफ है। या तो अभी बहुत सारे कंपनी अलग अलग प्लान लेके आ रहे हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस आप प्रीमियम देते हो आफ्टर डेथ। डेथ के बाद आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है, दैट इज टर्म इंश्योरेंस ना। उसमें कोई कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर साल प्रीमियम भरते हो। आपके लाइफ जाने के बाद कुछ कुछ चीजें ऐसा कि एक्सीडेंट के बाद भी होता है। मैं आपको नॉर्मल सिनेरियो में बता रहा हूँ कि लाइफ जाने के बाद आपको फैमिली को, आप जिसको नॉमिनी रखे हो उनको वो लमसम अमाउंट मिलता है। ये आपका हो गया टर्म इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस में और एक प्रोडक्ट है यूलिप प्लान, है ना। आपने सुना होगा कि अभी बहुत सारे क्या हो गया, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे एनबीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी मतलब आपको सेल करते हैं। बट उसमें क्या दिक्कत है, लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप प्लान जो है मार्केट रिलेटेड है ना। वहाँ पे आप जो भी प्रीमियम दे रहे हो वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। पर दिक्कत वहाँ पे कि वहाँ पे चार्जेस बहुत है। मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दूसरे प्रोडक्ट में जाओ, जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, किसी और प्रोडक्ट में जाओ। बट यूलिप में आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। और आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस आपको बाय करना है ना आपके फैमिली के लिए, तो आप टर्म इंश्योरेंस बाय करो। और तीसरा जो है जो टाइप है वो है ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान में बहुत सारे मतलब मिसकम्युनिकेशन है बहुत सारे कंपनीज के थ्रू। ये ट्रेडिशनल प्लान आपको, आप हर साल प्रीमियम भरो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी होता है। और उसके बाद जैसे आपका मैच्योर हो जाता है आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। मतलब ये बहुत सारे कंपनी शो करते हैं कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट करता है मिलता है। पर आप अगर जब ऑन पेपर कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको मतलब ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता। तो इसीलिए आप ये बहुत मतलब सही तरीके से आप दिमाग लगाओ कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। और मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल और यूलिप में एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप मत जाओ। आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस करना है पियो तो आप टर्म प्लान में ही आप इंश्योरेंस लो। आप ऐसा नहीं कि आप कोई बोलेगा कि आपका टर्म प्लान में इन्वेस्टमेंट भी हो जा रहा है, इंश्योरेंस भी हो जा रहा है। आप अगर कैलकुलेशन करोगे, आप अगर इन्वेस्टमेंट अदर अदर पॉड में करोगे और लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान लोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा है। तो जैसे अभी आपको बताया ना कि आप इन्वेस्टमेंट यूलिप में या तो ट्रेडिशनल में मत करो, है ना। क्योंकि आप मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे में। आप अगर ऑन पेपर कैलकुलेशन करोगे,
आप अगर 1 लाख का यूलिप प्लान लेते हो ना, तो उसमें ऑलमोस्ट 10,000 से 6,000 आपका चार्जेस कट हो जाता है। आप अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जाते हो तो वहाँ पे 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे लेकिन आपका 8 से 10,000 कट के उसके बाद वो इन्वेस्ट होगा। क्यों कटता है? क्योंकि वहाँ पे मोटालिटी चार्जेस है, एडमिन फी है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्जेस है, तो ये सब चार्जेस कट होने के बाद जो अमाउंट रहता है वो फिर इन्वेस्ट होता है। इसलिए मैं आपको बताया कि यूलिप में आप इन्वेस्टमेंट मत करो, इन्वेस्टमेंट आपका अलग रखो। और आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आप टर्म प्लान लो, है ना? और जैसे ट्रेडिशनल प्लान, तो ट्रेडिशनल प्लान में भी क्या होता है कि आप जैसे नॉर्मली आप अगर 1 लाख ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं तो इन्वेस्ट कर रहे हो बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली वहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर ट्रेडिशनल प्लान बाय कर रहे हो तो वहाँ पे अप्रोक्स 25 से 30 हजार आपका डिडक्ट हो जाता है। तो आप सोचिए, आपका 1 लाख आप दे रहे हो और आपका ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार तो आपका चार्जेस में डिडक्ट हो जा रहा है, तो आपको बेनिफिट कैसे होगा? इसलिए आप नॉर्मली बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, ये एफडी जैसा है, आपको 20-30 साल के बाद इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो ये चीज में आप मत जाओ। आप ट्राई करो कि आप ऑन पेपर कैलकुलेशन करो कि मैं हर साल इतना दे रहा हूँ और मुझे मेरा कितना इन्वेस्ट हो रहा है और मुझे कितना मिलेगा। आप ऑन पेपर कैलकुलेशन करोगे, आप देखोगे 2 से 4% से ऊपर मिलेगा ही नहीं ट्रेडिशनल प्लान में। तो इसलिए आप कभी भी लाइफ इंश्योरेंस, आपको कोई भी सेल करने आ रहा है ना या आपको बाय करना है, तो ये चीज आप बहुत ध्यान दीजिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है और आप किस लिए कर रहे हो। और तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे कंपनीज में देखा हूँ और लाइफ इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये चीज आप नोटिस करिए और आप ऑन पेपर कैलकुलेशन करिए। कभी भी कंफ्यूज मत हुई कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग रखना है। कभी भी आप दोनों को साथ लेके मत जाइए। और आपको इन्वेस्टमेंट करना, प्योर इन्वेस्टमेंट, आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लान कर रहे हो, आपका होम लोन प्लान कर रहे हो, आप घर खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, या आप गाड़ी खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करो और अलग रखो उसको। लाइफ इंश्योरेंस आपका लाइफ के बाद आपके फैमिली को जो आप सिक्योर करोगे फाइनेंशियली, वो है लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस पे करना है, टर्म इंश्योरेंस बाय करो और वो आपके जाने के बाद आपके फैमिली को बेनिफिट देगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट अदर प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको भी कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। पहले मेरे ये बहुत पुराने मतलब मेरे क्लाइंट थे, अभी भी है, बट उनका मैंने ये कुछ चीजें सुना। तो उनके साथ क्या हुआ था, उनको एक कंपनी, बड़ी कंपनी है, वेल वेल नोन बैंक, वहां से बात कर रहा हूँ मैं। तो कंपनी से उनका एम्प्लॉय आया और उनको बोला कि ये इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो उसने क्या किया, उसने सिंगल प्रीमियम एक अपना यूलिप में या तो अदर प्रोडक्ट में सिंगल प्रीमियम प्लान करके है ना? तो सिंगल प्रीमियम को उस बोला उसने क्लाइंट को कि ये आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करो और ये 10 साल के बाद आपको इतना वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? तो और इंश्योरेंस में और एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर गलती से भी आपसे कुछ भी गलती हो गया और आपने गलत प्रोडक्ट बाय कर लिया इंश्योरेंस में, तो आपके पास 30 डेज का फ्री लुक पीरियड रहता है। तो 30 डेज के अंदर आप इंश्योरेंस को कैंसिल कर देते हो, कर सकते हो। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आपके जो पैसा दिया वो पैसा आपको आ जाएगा। तो ये क्लाइंट को उस टाइम में ये फ्री लुक के बारे में उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था, है ना? उन्होंने गलत बता के उन्हें कर दिया और उनको ये 6-7 महीने के बाद पता चला, तो जब उनको घर के। और एक चीज आपको शेयर करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस आप कोई भी बाय कर रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट आता है। ये टर्म प्लान हो, यूलिप हो, ट्रेडिशनल प्लान हो, आपके पास सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट में हर चीज मेंशन रहता है कि आप कितने कितना साल पे करोगे, कितना वैल्यू पे करोगे और कितने साल के बाद आपको मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना है, और सारी चीजें मेंशन रहता है। तो ये चीज आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि ये सारी चीजों में। तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं आया था क्योंकि डॉक्यूमेंट एड्रेस चेंज कर दिया था जो भी कंपनी के एम्प्लॉय थे। तो 6 महीने के बाद उनको थोड़ा ये लगा कि क्या है, तो उनको दूसरा प्रीमियम भरने के लिए कॉल आया।
तो उन्होंने कहा था कि ये वन टाइम भरना है, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है। तो तभी उन्होंने कस्टमर केयर ने कहा कि नहीं, आपको हर साल ये पे करना है 10 साल तक। तो ऐसा हो गया था। तो उन्होंने फिर उसके बाद मैं उनसे मिला, तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। और हमने आप अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप 2-3 जगह आप मेल कर सकते हो कंपनी के, जो भी कंपनी से ये इंश्योरेंस हुआ है इशू, कंपनी का कस्टमर केयर में ईमेल करिए। साथ में आप उनका ग्रेवियंस करके रहता है, वहाँ पे ईमेल करिए। और जो इंश्योरेंस कंपनी को जो रेगुलेट करती है ना, आपका आईआरडीआई, तो वहाँ पे भी आप ईमेल करिए। तो सारा चीज़ होने के बाद आपको पैसा वापस आ जाता है, बट उसका प्रोसेस है, आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद वो पैसा आपको आ जाता है। और और एक चीज़ आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको और एक चीज़ शेयर करता हूँ कि आप जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ना, आप ध्यान दो, तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनी ऐसे ही है, जिनका बैंक भी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, अदर कंपनी भी है ना? जैसे एक कंपनी का बैंक है, एक कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो जब मान लीजिए वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, बट ये इन्वेस्टमेंट ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जाएगा। तो वहाँ पे आप ध्यान दो, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन में सिग्नेचर कर रहे हो तो वो किस कंपनी का है, वो बैंक का है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, वो आप नोटिस करिए। और ये करने के बाद उसको पूछिए, अगर ये लाइफ इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट के लिए है तो भाई मुझे नहीं करना। आपको अगर इंश्योरेंस करना है, जैसे बताया कि आपको टर्म प्लान लो, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दूसरे पॉट में इन्वेस्ट करो। सो और एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी कंपनी क्या करती है ना, इंश्योरेंस में मंथली भी आप कर सकते हो। तो उसको आज एसआईपी भी सेल करते हैं कि आप हर महीना वो बोलते नहीं कि एसआईपी नहीं है, ये ट्रेडिशनल प्लान है, वो आपको बोलेंगे। लेकिन आप आपको बोलेंगे कि एसआईपी है, बट ये ट्रेडिशनल प्लान में आपका पैसा जाता है। आपको लगता है कि मैं तो हर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एसआईपी काइंड ऑफ है, जो हमें इतने टाइम के बाद पैसा मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी में आप अगर कैलकुलेशन करोगे, उसका रिटर्न बहुत ही कम है। मैं आपको वापस बोलता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, आप टर्म प्लान इंश्योरेंस लो, और भी कुछ मत लो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको अलग रखिए इन्वेस्टमेंट को। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जो भी आपको ईज़ी है वो आप उसमें आप इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस में कभी भी आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करोगे, आपको रिटर्न उतना नहीं आएगा। आप अगर 20 साल, 25 साल के लिए आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो आप एसआईपी चूज़ करो, म्यूचुअल फंड चूज़ करो, बट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं करो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में चार्जेस बहुत ज़्यादा है। आप एक बार कैलकुलेट करोगे कि आपको मान लीजिए जितना भी आप सोच रहे हो करने के लिए, आप ऑन पेपर कैलकुलेट करोगे, तो आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं आएगा, है ना? और जैसे मैं आपको बताया था कि एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आपके साथ कुछ हुआ है फ्रॉड वगैरह। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप जैसे बताया कि आप कंपनी के कस्टमर केयर में ईमेल करिए, उनके ग्रीवेंस टीम को भी टैग करिए। और जो आईआरडी है उनका भी ईमेल आईडी पे आप मेल करिए, पूरा डिटेल लिखिए, कौन आया था, कहाँ से आया था, उनका डिटेल के साथ। डिटेल नहीं है, कंपनी का डिटेल आप करिए कि मुझे ये ऐसा-ऐसा हुआ था, सारे चीज़ें आप मेंशन करिए और मेल करिए। अगर इन केस आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम ट्राई करेंगे। हम कितना वहाँ पे डिटेल में हम बात कर सकते हैं, और क्या कहाँ का हम बात करेंगे तो आपका पैसा आपको आ जाएगा, है ना? एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। और आगे हमारा अलग-अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा। और आपको लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी आपका हुआ है फ्रॉड, या आपको कुछ और डाउट है, तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद।